गरल गांव में इस वक्त हूँ। मेरे साथ जाने माने इतिहासकार लेखक जोगा राम जी सारण है, जो कि पेशे से शिक्षक भी है। उनके शोध संस्थान जो बनी हुई है श्री किसान शोध संस्थान, उनके अंदर मैं हूँ। ये सुथारों का तला में है इनका घर, और जोगा राम जी ने शानदार यहाँ जो है ये रूम सेटअप कर रखा है लाइब्रेरी का। अब आप यहाँ जोगा राम जी यानी एक लेखक के पास कितनी धन दौलत हो सकती है वो ये आप देख सकते हैं। आज तक जो सम्मान पत्र जोगा राम जी को मिले हैं वो यहाँ रखे हैं। यानी एक लेखक के पास लिखने के लिए बुद्धि कौशल हो सकता है, शब्द हो सकते हैं, शब्दकोश हो सकता है, रुपए पैसे लेखक के पास नहीं है। खास करके नवोदित लेखक जोगा राम जी जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं इस क्षेत्र में, ये अनुकरणीय पहल है। क्योंकि आम किसान घर से उठा हुआ एक आदमी लेखक तक की यानी लेखन के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाए और सफल लेखक भी बने, और शानदार किताबें उन्होंने लिखी है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है उनका साहित्य, यानी जाट समाज का पूरा इतिहास है, बाड़मेर जैसलमेर नजदीकी जिलों के इतिहास है, वो है मारवाड़ की कला संस्कृति से संबंधित है, और महापुरुषों का इतिहास यानी सभी महापुरुषों का इतिहास जो है संजो के रखा है। यहाँ भी अगर आप नजर डालेंगे तो ये जोगा राम जी के लेखन क्षेत्र की विकास यात्रा है। यानी ये वो सम्मान पत्र है जिनके ये असल में हकदार है। इधर भी अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ भी इनके सम्मान पत्र भरे पड़े हैं। यानी एक लेखक के पास केवल ये धन दौलत है। इन्होंने अकबर की कटिंग को भी संजो के रखा है। महापुरुषों की जयंतियों के अगर कोई आ गया तो वो भी है। यहाँ किताब एक और मुझे नजर आ रही है, मालानी के गौरव गीत, यानी हमारी इतिहास की धरोहर को संजो के रखने वाले जोगा राम जी है। बड़ी किताबों पर जिल चढ़ा करके भी लिखा है जाट समाज पत्रिका 2006। यानी जोगा राम जी ने लगातार समाज के अंदर किताबें, यानी आप बहुत पुरानी किताब देख रहे हैं, करण साहब का फोटो इसमें छपा हुआ है। यानी इन्होंने एक एक किताब को संजो के रखा है, भले परशुराम मदेरणा का हो, लोक देवता जसनाथ जी महाराज का हो। जितनी किताबें अगर आप देखें तो इतना बड़ा इतिहास जो है दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। पूरा जो है महापुरुषों के इतिहास से लगाकर बड़ी बड़ी किताबें जो है जिन पर लिखा हुआ है राजस्थान के जाटों का वृद्ध इतिहास भाग 1, डॉक्टर पेमाराम तेजा फाउंडेशन द्वारा ये लिखी हुई किताब है। ये पूरा जो है जोगा राम जी से भी चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी है, उनसे भी चर्चा करेंगे, जोग जी से भी कि कितना कठिन क्षेत्र है ये। लाइब्रेरी जो है श्री किसान शोध संस्थान में आप अगर नजर डालेंगे, पेमाराम जी सियाग है, गणपत जी सियाग है, मनोहर जी पावडा है यहाँ मेहमान के रूप में, नरेंद्र जी भाकर है, रमेश जी गोड़िया साहब सरपंच है, इधर केवल जी गोदारा ठेकेदार साहब है, मगजी है, इधर तमाम मेहमान हैं आप देख रहे हैं, और इधर गोविंद जी भी है। यानी ये मेहमानों की पूरी टीम है, और जोगा राम जी खुद यहाँ है। पूरी बात करते हैं उनसे। यानी एक जाट की जो गुडाल होनी चाहिए वो आपने सजा रखी है? बिल्कुल, जाट गुडाल के रूप में सजा रखी है। और लाइब्रेरी के अंदर बुक्स भी करीब 1300 के करीब है, जिसके अंदर जाट इतिहास पर है मोस्टली, और उसके बाद में राजस्थानी साहित्य पर है, मारवाड़ का इतिहास, जैसलमेर का इतिहास और जोधपुर का इतिहास, और विभिन्न महापुरुषों पर यहाँ पुस्तकें हैं। इसके अलावा 1999 से लेकर के और आज दिन तक राजस्थान पत्रिका और उसके बाद में दैनिक भास्कर की कई कटिंग्स जो मुझे पसंद आई, वो कटिंग्सों की फाइल्स बनी हुई है, वो भी आपके पास? बिल्कुल मेरे पास है। इसके अलावा जाट समाज की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का भी काफी संग्रह, करीब 1500-1600 के करीब विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के अंक है, जिसमें जाट समाज है, जाट बंधु है, जाट परिवेश है, जाट सेवक है, और इस सूर्य सुजान है। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं के अंक भी मेरी इस लाइब्रेरी के अंदर उपलब्ध है। बेरोजगारी के समय आपने लेखन शुरू किया, और एक शिक्षक की तनख्वाह भी इतनी होती है, घर परिवार चलता है, तो इतनी किताबें आपने इकट्ठी की है, ये सारा पैसा उधर लगा दिया या लोग सहयोग कर रहे हैं? नहीं, लोग सहयोग भी कर रहे हैं। शुरू के अंदर तो सारा मेरे खर्चे से ही हुआ, और किन्हीं लेखकों ने हो सकता है कि भेंट के रूप में भी दी हो, और अब तो लोग कोई नई किताब लिखते हैं तो उसके अंदर लोगों का सहयोग भी मिलता है, लोग सहयोग भी कर रहे हैं। मनोहर जी पेमाराम जी बात कर रहे थे कि जोगा राम जी को लिखना आता है लेकिन मार्केटिंग करनी नहीं आती।
इसलिए जोग जी की किताबें लोग खरीद कम रहे। जोगाराम जी अच्छे लेखक है, मार्केटर नहीं है अच्छे। बिल्कुल, मार्केटिंग नहीं आती। मैं किसी को कह नहीं सकता हूँ कि मैंने किताब लिख दी है यार, आप ले जाओ। हाँ आप ले जाओ, या लिख दी है यार उसके लिए खर्चा भी दो, ये भी मैं मेरे मुंह से कह नहीं सकता हूँ। अब कभी कभार सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देता हूँ कि भी ये किताब तैयार है, कोई दानदाता तैयार हो जाता है तो ठीक है, बाकी मैं किसी को व्यक्तिगत आज तक मैं कह नहीं पाया कि ये मैंने किताब लिखी है और इसके लिए मुझे आप अर्थ की व्यवस्था करो मेरे लिए। और बाकी मैं किसी को किताब देता हूँ ना, दुकान पे, जैसे एक दुकान पे रखी हुई राजस्थान रोजगार सेंटर पे, वहां तो कोई खरीद के ले जाता हो तो अलग बात है, लेकिन मैं मेरे हाथ से किताब देता हूँ तो आज तक मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, बस यूं ही दे दी, मैं आप पढ़ो, ये बात है। किताबें पाठकों के लिए होती है, यानी पढ़ने वाला ही इस किताब का महत्व समझ सकता है, अथवा महापुरुषों का इतिहास आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी कि हमारे बाप दाताओं का इतिहास ये रहा था, इतने बहादुर थे। आप कभी कभी जो हमारे अलिखित इतिहास है दादी समाज के पास, उनके भी आप वीडियो करते हैं, कुछ आपने दुए लिखे हैं। हाँ, वो मैंने करीब 2005 सन 2005 से उस पर काम करना शुरू किया था। आज की एक बढ़िया किताब बन रही है, किताब लगभग तैयार है और आशा करते हैं कि मार्च के लास्ट में, अप्रैल के फर्स्ट तक आशा करते हैं कि उसको एडिटिंग करके और उसको पब्लिश करने का प्रयास करेंगे। तो भाई तेजल मीडिया के माध्यम से मैं आप सब लोगों से अपील कर रहा हूं कि जोगाराम जी किताबें इकट्ठी कर रहे हैं, बड़ा इतिहास संजो के इन्होंने रखा है, लेकिन किताब भेंट करने की चीज नहीं है, ये खरीदने की चीज है। और अगर भेंट करना है तो लेखक से आप खरीदें और अपने दोस्तों को भेंट करें निःशुल्क, यानी लेखक के पास उसकी कीमत जानी चाहिए ताकि ये अगली किताब लिख सके। समाज के अंदर लेखनी बुद्धिजीविता की बहुत कमी है, उनको पूर्ति करने के लिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। आप इनकी किताबें खरीदें। राजस्थान रोजगार सेंटर पर जोगाराम जी सब किताबें हैं, लेकिन जोगाराम जी ने जो किताबें इकट्ठी करी है वो एक एक दो दो कहीं कहीं से खरीद के लाए। आप लोग इनकी मदद करें। आगे उम्मीद है बड़ी, आज 1300 की संख्या कल बढ़ेगी, किताबों के पाठक तैयार होंगे। लेकिन मैं हर वक्त यही कहता हूं, हर मंच पर जहां भी मौका मिला है, कि अब लेखन में मुफलिसी आ गई है, यानी लेखन में इतनी गरीबी आ गई है, लोग लिख नहीं पा रहे हैं। खरीदने और पाठकों की दूर बात, बच्चे भी सोशल मीडिया के माध्यम से किताबों से दूर जा रहे हैं। आपकी अच्छी खुराक अच्छी किताबें हो सकती है। जोगाराम जी जैसे लोगों का हौसला बढ़ाए। आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जोग जी की भी सेवा यहाँ ली, पारिवारिक कार्यक्रम में कहीं सामाजिक जा रहे थे, आज खबर की है, इस खबर को आप शेयर करें, जोग जी की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार। बिल्कुल साहब, आप सब लोग यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप यहाँ से निकलो तब दर्शन दे के ही निकलना, कभी भविष्य के अंदर भी इस रूट से कब आप साथ ही निकलो तो यहाँ जरूर आना। थैंक यू।